एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। खैर, आप लोगों ने त्योहार तो अच्छे से आज मनाया ही होगा। उसके साथ आज हम बात करने वाले हैं कि कल 27 फरवरी यानी कि दिन बृहस्पतिवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। कल क्या दिन खास है? बृहस्पतिवार यानी कि मंथली एक्सपायरी कल है। निफ्टी 50 नहीं, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, लगभग सारे इंडेक्सेस की एक्सपायरी कल ही है, सिवाय सेंसेक्स के, वो हो चुकी है मंगलवार को ही। तो जल्दी से बात करेंगे कि मार्केट में क्या होने की संभावना है, तीनों इंडेक्स को स्टडी करेंगे। लेकिन स्पेशल क्या होगा वीडियो का, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का एक एग्जाम्पल, जिससे कि आप लोग मंगलवार को ट्रेड कर सकते थे। तो जल्दी से पढ़ो डिस्क्लेमर को और मैं आपको मिलता हूं धन के चार्ट पर। यहां मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। तो हमने उम्मीद किया था कि मंगलवार का दिन जो रहने वाला है वो बेरिश रहने वाला है। दिन तो बेरिश ही रहा और निफ्टी 50 के अंदर तो प्लान भी लगभग सेम ही एग्जीक्यूट हुआ। हालांकि ड्रॉप उतना बड़ा नहीं आया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था और मार्केट ने साइडवेज होना ज्यादा पसंद किया, जैसे कि हमारी प्लानिंग थी। जो वीडियो मैंने मंडे को अपलोड की थी उसके हिसाब से हमें था कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है, साइड में ओपन होती है, ऊपर जाती है और 22,620 को रिटेस्ट करती है। 620 को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट गिर जाती है और नीचे की तरफ आकर 22,455 की तरफ आती है। अब आप खुद देख लो, फिर आप बोलोगे कि प्रियांक भाई तुम तो हर वीडियो में परफेक्ट लेवल बता देते हो। भाई मैं नहीं बताता हूँ, लेवल्स तो चार्ट के हैं, मैं तो बस आपको गाइड करता हूँ। अब आप देख लो मार्केट आज कहाँ हाई बनाया है। 620 के पास बनाया है। अगर 22,620 पे यहाँ मार्केट आया है और मार्केट ने अगर कोई सेटअप बनाया होगा और अगर आपने शॉर्ट ट्रेड नहीं किया होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपको ही देखना पड़ेगा। मार्केट यहाँ आया, रिजेक्ट हुआ, कितना बढ़िया तरीके से गिरा। जैसा मैंने बोला, पूरा दिन बेरिश नहीं रहा, यहाँ तक का टारगेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक के पॉइंट्स कम होते हैं क्या भाई? पूरे 100 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, सीधा सीधा मार्केट गिरी है। ठीक है, यहीं पे मैं आपको आज सिखाऊंगा कि ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी से कैसे आप ट्रेड कर सकते थे। पहले तीनों इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलेंगे उस एग्जाम्पल पर। तो आज का तो दिन बढ़िया रहा, प्लानिंग के हिसाब से रहा। मंडे के दिन क्या होने वाला है, सॉरी मंडे कह रहा हूँ, थर्सडे के दिन यानी कि कल क्या होने वाला है। हालांकि ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज वेंसडे है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने सॉरी वेंसडे नहीं, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि कल कोई बड़ा धमाका नहीं होगा, मार्केट में कोई ऐसी न्यूज ना आए। तो उस हिसाब से मैं आपको ये प्लानिंग बता रहा हूँ। तो प्लान हमारा सेम रहेगा, मार्केट रहे साइडवेज, 22,455 को टेस्ट करें। लेकिन पता नहीं क्यों एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि निफ्टी 50 तो बेरिश रहेगा और या फिर यहाँ कहीं साइडवेज चलेगा, लेकिन बाकी दोनों इंडेक्सेस को गड़बड़ करने के मूड में है। उस वजह से हो सकता है कि आपको थर्सडे का दिन भी साइडवेज देखने को मिल जाए। ये प्रोबेबिलिटी सिर्फ तभी है तो कोई न्यूज आ जाए बीच में और या तो दोनों इंडेक्स जो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स बचे वो कुछ करे, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल सा प्लान है। मार्केट बेरिश है, हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 22,455 का, ऊपर की तरफ 22,620। जब तक ये रेंज से बाहर नहीं आते तब तक हम लोग या तो साइडवेज या बेरिश का ही प्लान करने वाले हैं। अब चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, जिसकी वजह से गड़बड़ी लग रही है। गड़बड़ी क्या लग रही है? प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट हुआ। देखो मार्केट फ्लैट ओपन हुई, वेडनेसडे लो को टेस्ट किया और मार्केट गिरने लगी, लेकिन यहां जाने के बाद पता नहीं कैसे मार्केट साइडवेज हो गई और इसने स्टॉप लॉस भी करवा दिया एक। मेरा तो करवाई दिया, आप लोगों को हुआ कि नहीं पता नहीं। बट मार्केट यहां से बिल्कुल परफेक्ट चली थी, वेडनेसडे लो टेस्टेड था और इतना सिंपल तरीके से इसको गिर जाना चाहिए था। यहां तक बिल्कुल परफेक्ट फॉलो करा, गिरा भी बिल्कुल सही। लेकिन ये जो लास्ट में आके साइडवेज मूव आ गया, इसने थोड़ा सा ना, मतलब वो वाली बात हो गई कि मुंह किरकिरा कर दिया। किरकिरा करना समझते हो? हमारे यहाँ पे जैसे मिट्टी आपके दांतों के बीच में चली जाती है, उसको किरकिरा करना बोलते हैं। तो वो वाली बात हो गई है। बाकी तो प्लान के हिसाब से है। देखो प्लान तो हमें वही रखना पड़ेगा, हम चेंज तो इतनी जल्दी से करते नहीं है। मार्केट कैसी भी कैंडल स्टिक बना ले, प्लान तो हम लोग सेम ही रखते हैं। तो कायदे से तो वही है। नीचे के लेवल्स आपको पता है 48,300, 48,065। तो प्लान्स तो यही है कि नीचे की तरफ जाए। लेकिन बैंक निफ्टी में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक और बार ऊपर जाके ये जो 48,890 है, इस लेवल को एक और बार छूने की कोशिश कर सकती है। तो ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्लान खराब कर रही है। निफ्टी में कंसेप्ट क्लियर है, या तो मार्केट सीधा गैप डाउन खुले, साइडवेज हो जाए। बैंक निफ्टी में देखो थोड़ी हलचल हो सकती है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें बायस नहीं बताऊंगा। मतलब ज्यादा आपको पुश नहीं करूंगा कि आपको सिर्फ एक बायस पे रहना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ओपन माइंडेड रहना और लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना, ये मैं कहना चाहूंगा। यहाँ पे लेवल्स सेम ही है, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे एक गैप भी है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक और बार ऐसे जाके तब गिरना शुरू करे। इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स ने भी खटाई क्यों करी? क्योंकि सेंसेक्स उतना तेजी से गिरा नहीं जैसा गिरना चाहिए था। निफ्टी 50 गिरा, मार्केट ओपन हुई, थोड़ा सा साइडवेज रहा और नीचे की तरफ गिरा। सेंसेक्स में हमें उम्मीदें कम थी क्योंकि सेंसेक्स ऑलरेडी हमारा टारगेट लगभग कंप्लीट कर चुका था।
तो सेंसेक्स लगभग टारगेट कंप्लीट कर चुका था, इसलिए सेंसेक्स से हमें ज्यादा उम्मीदें थी भी नहीं, और सेंसेक्स का दिन साइडवेज रहा, तो सेंसेक्स से ना उम्मीदें थी ना सेंसेक्स ने कुछ करके दिया, और मार्केट साइडवेज हो गई। जैसा मैंने आपको कल वाली वीडियो में सिखाया ना स्ट्रैडल कैसे करते हैं, तो ऐसे दिन में आपको स्ट्रैडल के बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं। नहीं देखी वीडियो? अरे कल ही अपलोड करी है ऑप्शन सीरीज में, स्ट्रैडल को इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं, जाके देख लेना। टेंशन ना लो, वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, वहां से भी क्लिक करके देख लेना, वरना कल की तो वीडियो है, चैनल पे ओपन करोगे दिख जाएगा सीधा, ठीक है? तो वो वीडियो आप लोग देख लेना यहाँ पर। तो मार्केट अभी क्या करने का प्लान कर सकती है, सेम हमारा प्लान तो देखो यही रहेगा, 74,380 का, इसके नीचे लेवल भी हमारा दूर है, 73,700 है इसके नीचे, तो यहाँ से नीचे तो खाई खाई है ना? ऊपर की तरफ अगर मार्केट थोड़ा हिलना डुलना करती है तो आपको पता है आपके पास लेवल है 74,940 और 75,300। हालांकि इसके अंदर मैं अभी भी सेम रेंज के अंदर साइडवेज ही प्लान करूंगा या बेरिश की तरफ ही देखूंगा, इसके अलावा कोई खास प्लान में कोई चेंज ऑफ प्लान नहीं है, ठीक है? अब चलते हैं निफ्टी 50 पर, कैसे आज आप लोग ट्रेड कर सकते थे निफ्टी 50 को, वो हम देखें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि कल आपको मेरे वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा था तो आपको एक बात क्लियर थी कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाके इस तरह से गिर सकती है, थोड़ा आपने अपने आप से एनालिसिस किया होगा। तो जब मार्केट यहाँ पहुंची, जैसे ही यहाँ पहुंची, आपको क्या करना था, यहाँ पहुंचते ही सिंपली थोड़े टाइम फ्रेम पर चले जाना था। अब मान लीजिए ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का सेटअप देख रहे हैं, तो 1 मिनट पर चलेंगे हम लोग, ठीक है, इंट्राडे के लिए, और एक इंडिकेटर लगा लेंगे आरएसआई। आरएसआई में देखते हैं अब मार्केट वहां पहुंची कब, ये मैटर करेगा। ये देखो 25 तारीख को मार्केट ओपन हुई है, 25 तारीख को मार्केट ओपन हुई है, ठीक है जी, मार्केट ने चलना शुरू किया, वेरी गुड। मार्केट कहाँ पहुंची, 620। जैसे ही 620 पहुंची आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, एकदम बैठ जाओ, क्योंकि आपको पता है कि 22,620 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे हमने कोई सेटअप बनने का वेट करना है, सेटअप बनने का वेट करेंगे। अब आप खुद देखो आरएसआई हमारा ओवरबॉट जोन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितना लेवल है ये, ओवरबॉट जोन है। मार्केट पहुंची ओवरबॉट जोन में, कहां पहुंची मार्केट ओवरबॉट जोन में, ये देखो यहाँ पहुंची, तो मतलब ये अगर देखें ये वाला जोन, ये वाला, ये देखो मेरी कलाकारी पे मत जाना, पेन मेरा ऐसे ही चलता है, देख रहे हो, इस जगह पर मार्केट ओवरबॉट पहुंची है। इसके बाद प्राइस कहां गया, ऊपर, प्राइस ऊपर गया, आरएसआई कहां गया, नीचे। क्या बन गया, क्या बन गया, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ क्या बन गया। बिल्कुल सही, हमारा बन गया बेरिश डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस किस किस के बीच में बना है, प्राइस और आरएसआई के बीच में बना है। अब जब प्राइस और आरएसआई के बीच में डाइवर्जेंस बनता है, तो डाइवर्जेंस बनने का मतलब होता है, हो सकता है कि मैनिपुलेशन होने वाला है, और इस मैनिपुलेशन को हमने पकड़ लेना है यहीं के यहीं। तो हमने मैनिपुलेशन को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद हमें पता चला कि डाइवर्जेंस बन गया है, मतलब जो ये ऊपर की तरफ मूव आया है ये मोर लाइकली फेक या मैनिपुलेटेड मूव है, ठीक है जी, हमें पता था ये बात, कोई बात नहीं। अब जब आपको ये पता चल गया तो आप किस चीज का वेट करते हो, आप वेट करते हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। वो कैसे करेंगे कि जो ये आपके हाईज के बीच में ये बना हुआ है, इसके बाद कोई लो ब्रेक हो जाए, ये रहे आपके लो, ये लो देखो यहाँ पे ब्रेक हो गए, या तो यहाँ पे ये इमीडिएट फेक आउट है तो इसे नहीं देख रहे हो, तो यहाँ पे हो गया ब्रेक, हो गया कंफर्म, बस आपकी बन गई ट्रेड। तो आप सिंपली कैसे करेंगे, अब इसके बाद जैसे ही आपका ये डाइवर्जेंस बनेगा आप इसको लो को कर लेंगे मार्क, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, और जैसे ही ये मार्क होता है, हाँ, तो जैसे ही ये मार्क होता है आप क्या करेंगे, सिंपली जो पहला लो था उसको आप अपना मेन टारगेट बना लेंगे। तो लो क्या था, यहाँ से पहले स्विंग लो कौन सा है, मेन ये वाला, ये आपका एक टारगेट हो जाएगा। बट हम लोग पहला टारगेट कहाँ बुक कर लेते हैं, 1:1 पर, तो हम लोग जाएंगे शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, और हमने मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड ले ली है, और ये वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे आपने ट्रेड कर ली। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसके ऊपर, और हम देखेंगे 1:1 पर पहला टारगेट जो कि यहाँ हो रहा है, और मेन टारगेट हमारा रहेगा ये वाला। अब अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख रखी है तो आपको पहले ही पता है कि हम लोग तो नीचे तक टारगेट करेंगे सर, क्योंकि हमें तो पता है कि नीचे की तरफ एक टारगेट है। तो आप लोग इस तरह से अपनी पोजीशन भी प्लान कर सकते थे और 1:1 पे पहला टारगेट बुक कर सकते थे। ये देखोगे आपने ट्रेड ली कुछ, देखो यहाँ पर टाइम हुआ था कुछ 10:08 पर, 10:08 पर आपने ट्रेड ली, 11:30 पर, 1 घंटे के अंदर आपकी ट्रेड ने टारगेट कंप्लीट कर दिया। 11:30 पर, 10:07 पर आपकी ट्रेड आई थी, तो 1 घंटा 20 मिनट के अंदर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। पहला टारगेट कंप्लीट हो गया 1:1 पर, दूसरा टारगेट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, आपने यहाँ पे पोजीशन बुक कर ली, बहुत बढ़िया। होता आपको कितने रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है यहाँ पर, लगभग आपका मान लीजिए आपने यहाँ पर क्लोज करी 1.25 आर का ट्रेड यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे, अगर आप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड करते हैं तो कोशिश क्या करनी चाहिए, हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करें या इक्विटी में ट्रेड करें।
अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 से ज्यादा है, जैसे 1:1.5, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी ट्रेड को हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लग रहा है नहीं 1:1 में ही हमें जो है ऑप्शन ट्रेड करने हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से आप नॉर्मली क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड कर लोगे, या तो क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड कर लोगे या डेबिट स्प्रेड ट्रेड कर लोगे, और या तो क्योंकि अब मैं आपको ऑप्शन की और भी स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, तो आप सिंपली ऑप्शन की किसी दूसरी स्ट्रेटेजी से, जैसे कि डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, तो आप यहाँ पर स्ट्रेडल को भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन स्ट्रेडल अभी मैंने आपको डायरेक्शनल सिखाई नहीं है, तो डायरेक्शनल आगे सिखाऊंगा, तब तक आप लोग पुट और इनसे काम चला सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर आप होल्डर हैं, आपने थोड़ी पोजीशन होल्ड कर रखी थी, तो आपका जो है यही ट्रेड आपको आज एंड होने तक आपको लगभग लगभग 2.2 आर की ट्रेड देकर गई है पोजीशन एंड होने से। तो इतनी बढ़िया ट्रेड थी, इतना बढ़िया आपका जो है काम चला होगा। अगर आप वहां पर ट्रेड मिस कर गए, वहां पर सर मैं तो ट्रेड मिस कर गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये लो ध्यान रखना है। अगर आपने सपोर्ट की तरह यूज कर रखा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इमीडिएट फेक आउट भी मिला, यहाँ पे आपको राउंडेड फेक आउट भी मिला। ठीक है, इस वाले हाई पे तो प्रॉपर इमीडिएट फेक आउट है, इनको भी आप यूज कर सकते थे ट्रेड करने के लिए। तो इतने सारे सेटअप बने थे मंगलवार को, ऐसे ही सेटअप बन सकते हैं कब, थर्सडे को भी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ऐसे ही चीजों को सीखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे ऐसी वीडियोस आती रहे, नए नए स्ट्रेटेजीज आप लोग सीखते रहो। और ध्यान क्या रखना है, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, उनसे बच के रहना है, किसी गलत इंसान को पैसा नहीं देना है। आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है फ्री में, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से आप लोग ओपन करें। धन पे अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा आप लोग कहीं से भी खुद से जाके सर्च करके मुझे फॉलो करने की कोशिश ना करें, आपके साथ स्कैम हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो करिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए, सेफ्टी के साथ करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।